हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट। इस चैनल पे आपको पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें फर्स्ट यूनिट चल रहा है। जनरल पेपर कराई जाती है सभी के लिए जो कॉमन पेपर होता है, और पेपर सेकंड इंडिविजुअली एजुकेशन कराया जाता है। पहले फर्स्ट यूनिट में जो वेस्टर्न फ़िलॉसफी है वो उसमें कुछ पार्ट आपके करा दिए गए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। और जो पेपर फर्स्ट का टीचिंग एप्टीट्यूड है फर्स्ट यूनिट वो लगभग कंप्लीट हो गया है। उसके PYQs के वीडियोस आएंगे अब, तो उसमें प्रैक्टिस होगा। और पेपर सेकंड का एज वेल एज पेपर फर्स्ट यूनिट चल रहा है। तो इस तरीके से आपकी क्लासेस डेली चलती हैं इस चैनल पे, तो आप अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आप अपना खुद से भी सेल्फ स्टडी करें, मॉक टेस्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, DI और कॉम्प्रिहेंशन डेली एक एक लगाएं, और अपने नोट्स जो हैं वो कीवर्ड्स फॉर्म में प्रिपेयर करें ताकि आपके एग्ज़ाम में वो हेल्पफुल होंगे। और कीवर्ड से क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम के प्रेशर के मोमेंट पे आपको एग्जैक्टली आंसर जो है वो एलिमिनेट करने में और क्लिक करने में, रिकॉल करने में इजी होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो नोट्स होते हैं वो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ठीक है, बट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कीवर्ड्स वाले नोट्स एज़ पर माय एक्सपीरियंस वो बेनिफिशियल होते हैं। तो आप उस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए आप यहाँ से भी पॉज करके भी वीडियोस से बना सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम पे भी PDF जो है क्लासेस के बाद तुरंत अवेलेबल कराई जाती है, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके भी आप PDFs वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। और आज हम लोग एक वेस्टर्न फ़िलॉसफी में रियलिज़्म जो हमारा इंडियन फ़िलॉसफी है उस पे हम बात करेंगे। तो ये इससे पहले हम आइडियलिज़्म और प्रैग्मेटिज़्म, नेचुरलिज़्म इन सब पे बात कर चुके हैं। तो रियलिज़्म जो है ये अरिस्टोटल इसके फादर हैं। तो इसमें रियलिज़्म और आइडियलिज़्म दोनों को आप साथ में लेके अगर चलेंगे, पढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपका दोनों का ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आइडियलिज़्म है वो प्लेटो ने दिया है। प्लेटो अरिस्टोटल के स्टूडेंट हैं, तो वो अरिस्टोटल जो हैं वो रियलिज़्म के फादर हैं। तो इन्होंने आइडियलिज्म में तो इनके स्टूडेंट वो प्लेटो के स्टूडेंट हैं अरिस्टोटल, तो उनके ही जो व्यूज़ हैं और जो उनके थॉट्स हैं उनको इन्होंने थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है, थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है। तो आइडियलिज्म जो है वो विचारवाद पे फोकस करते हैं। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, जो थॉट्स होते हैं, जो हमारे माइंड का जो प्रोसेस होता है उस पर फोकस्ड होते हैं। बल्कि जो अरिस्टोटल हैं वो हमारे इन्होंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है, जो मैटर है और जो रियल में जो चीज़ें हमें फेस टू फेस दिखती हैं उन पे इन्होंने फोकस किया है। तो हम इसमें देखेंगे रियलिज्म के इंट्रोडक्शन में। तो रियलिज्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड रियल। तो रियलिज्म जो है मतलब जैसा मैंने बोला आपको कि जो रियल वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो मैटर है उस पर ये फोकस्ड होते हैं। तो रियलिज्म इज डिराइव फ्रॉम रियल। वर्ल्ड रियल इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड रेस। तो जो वर्ल्ड रियल है वो ग्रीक वर्ड रेस से ओरिजिनेट हुआ है। मीन्स मैटर, उसका मतलब क्या है? मैटर। मैटर इज़ रियल एंड ट्रू। मैटर जो होता है वो रियल होता है, ट्रू होता है। अरिस्टोटल इज़ फादर ऑफ रियलिज्म। तो अरिस्टोटल जो हैं, जो पहले ही मैंने बताया, वो फादर हैं रियलिज्म के, और आइडियलिज्म के प्लेटो हैं। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियलिज्म, एक्सपोनेंट क्या है रियलिज्म के? बैकन, जॉन मिल्टन, कम्युनियस, इरेस्मस, रेटेक, रेबले, रिचर्ड मसलस, लॉर्ड मोनेटी। तो ये जो भी हैं नाम, ये क्या है? एक्सपोनेंट्स हैं रियलिज्म के। इसमें बैकन, जॉन मिल्टन और इरेस्मस, ये सब थोड़े नाम आप याद रखिएगा। बाकी अरिस्टोटल का नाम याद रखिएगा, ये मैचिंग में आ जाते हैं। तो इसका डेफिनेशन के थ्रू एक समझेंगे हम रियलिज्म की है क्या। रियलिज्म मीन्स अ बिलीफ और थियरी विच लुक्स अपॉन द वर्ल्ड एज इट सीम टू अस। तो ये क्या है कि रियलिज्म क्या होता है? जैसा हमें वर्ल्ड दिखता है, जैसा हमें चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं, उसी को ये सत्य मानते हैं, उसको रियल मानते हैं, उसी को ट्रू मानते हैं, सत्य मानते हैं। तो ये रियलिज्म का एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही कम शब्दों में डिफाइन करने का वे है।
फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है रियलिज्म के, दिस यूनिवर्स इज मेड फॉर ऑफ मैटर, तो जो यूनिवर्स है वो मैटर से बना हुआ है। जबकि आप आइडियलिज्म जब पढ़ोगे तो उसमें आपको गॉड, स्पिरिचुअल, अध्यात्म, विचार, माइंड, ये सब चीज़ें मतलब आपके वर्ड्स जो हैं, मतलब जैसे जब आपको एलिमिनेट करना होगा ऑप्शन, वो जल भले से अजर्सन रीजन्स के क्वेश्चन हो या सीक्वेंसिंग, या जो भी तरीके के क्वेश्चन हो या फाइंड आउट करने वाले एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन हो, तो उसमें क्या करना है कि आपको इसी वर्ड से एलिमिनेट करना है, ठीक है। जैसे जो रियलिज्म है वो जो रियल वर्ल्ड जो अभी चल रहा है, जो भी चीज़ें सिनेरियो अभी हैं हमारे सामने एजुकेशन में या जो भी रियल में, वो सब चीज़ों को वो बताते हैं। जबकि आइडियलिज्म जो है वो पुराण वैदिक सभ्यता, जो पुराने टाइम पे जो एजुकेशन का सिस्टम था उस पर बेस्ड है, ठीक। तो मटेरियल वर्ल्ड इज़ ट्रू, देयर इज़ नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देखिए एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मैटर जो है मटेरियल वर्ल्ड वही सत्य है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो सत्य नहीं है। एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ टू लाइव हैप्पीली, जो एम होना चाहिए ह्यूमन का वो क्या होना चाहिए, ये हैप्पीली, खुशी से अपनी जो लाइफ है उसको जिए। एम्फेसाइज ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स, तो ये क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट और एक्सपेरिमेंट्स पे, मतलब कि इनका फुल फोकस होता है जो वैज्ञानिक और एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो विज्ञान और जो प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उस पे फोकस्ड होके वैसी एजुकेशन जो हो वो होनी चाहिए बच्चों के लिए। एम ऑफ एजुकेशन क्या है, चीफ एम टू मेक लाइफ हैप्पी, मतलब लाइफ को हैप्पी बनाना, यही चीफ एम है। जो फिजिकल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स, तो इसमें इनका एम क्या है एजुकेशन का, रियलिज्म के हिसाब से जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो होना चाहिए और ट्रेनिंग मतलब सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनके थ्रू उनको जितना ज़्यादा एक्टिवली, जैसे हम लोग अपने ही एजुकेशन में हम फॉलो करते हैं कि जितनी ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स हमारी एक्टिव होती हैं उतना ही हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, जो हम गेन करते हैं जो नॉलेज, वो हमारा उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये फिज़िकल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब बच्चों को थोड़ा व्यावसायिक जो शिक्षा है वो भी देना चाहिए ताकि उनके में अपना एक जीवन कौशल को जीने के लिए उनकी जीवन आसान हो और वो हैप्पीली अपनी लाइफ को जी सकें। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक जो वैज्ञानिक एटीट्यूड है वो बच्चों में डेवलप करना चाहिए। नॉलेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, तो इनका क्या है कि इनके हिसाब से जो नॉलेज हो वो नेचुरल और सोशल इन्वायरमेंट में हो बच्चों का, और मतलब उनका प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें बच्चों का जो एजुकेशन है वो कराया जाए, सोशली वो इस एक तरह से डेवलप एक स्टेबल इन्वायरमेंट हो। करिकुलम ऑफ एजुकेशन, तो करिकुलम क्या है, प्राइमरी जो प्लेसेस हैं उनके लिए क्या है, वोकेशनल सब्जेक्ट, साइंस, ये सब पढ़ाए जाए। सेकेंडरी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ। लोवेस्ट पे क्या करना है कि हमें आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो करिकुलम इनका मेन बेस जो होता है आपको ध्यान में रखना है कि वो साइंटिफिक होना चाहिए। मतलब जो भी रियलिस्टिक, जो भी एक्सपेरिमेंटल टाइप के जो एजुकेशन होते हैं, जो करिकुलम होते हैं, उस टाइप के एजुकेशन देना है बच्चों को। तो इसमें स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्ट्स देन वर्ड्स, डे टू डे लाइफ एंड यूजफुल सब्जेक्ट्स शुड बी इंक्लूडेड, तो डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़फुल हैं उस टाइप का एजुकेशन दिया जाए। और सब जो नॉलेज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वैसे सब्जेक्ट्स का जो एजुकेशन है वो बच्चों को दिया जाए जो डे टू डे लाइफ में यूज़फुल हो। एजुकेशन इज़ इन मदर टंग नेसेसरी, तो एजुकेशन जो है वो मदर टंग में होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है और वो ज़्यादा उस पर कंफर्टेबल होते हैं अपने मदर टंग में। अलाउ चिल्ड्रन टू चूज़ देयर सब्जेक्ट, चिल्ड्रन को अलाउ करना चाहिए सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड नीड्स, उनके खुद के रुचि और उनकी आवश्यकता के आधार पे। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, मिल्टन एक्सर्स एंड टूर, जो ये इनका मेथड ऑफ टीचिंग है वो कुछ थिंकर्स के हिसाब से है। तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट भी इम्पार्टेड बिफोर नॉलेज ऑफ वर्ड, और इस तरह से जनरलाइजेशन, एसोसिएशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, मतलब इस टाइप का उनको मेथड ऑफ टीचिंग जो है फॉलो करना चाहिए जब बच्चों को पढ़ाना है। तो
डिसिप्लिन एंड रियलिज्म क्या है, तो डिसिप्लिन जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय पनिशमेंट। मतलब कुल मिला के इसमें स्टूडेंट्स को फ्रीली छोड़ना है, उनको खुद से करके सीखने देना है और ज़्यादा उन पर पनिशमेंट या कुछ कोई भी चीज़ इम्पोज नहीं करना है, उन पर बहुत थोपना नहीं है कोई भी नॉलेज या कोई भी इस तरीके का मेथड ऑफ टीचिंग। उनको थोड़ा सा स्वतंत्र रखना है, उनको फ्रीली एक्सप्लोर करने देना है। तो इस टाइप का रियलिज्म का जो है वो डिसिप्लिन वर्क करता है। टीचर एंड रियलिज्म, नॉट गिवन मोस्ट इम्पॉर्टेंस टू टीचर, मतलब टीचर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट होना चाहिए। कैपेबल टू प्रेजेंट बिफोर स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स के सामने कैपेबल हो चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए। ड्यूटी ऑफ टीचर, टेल अबाउट साइंटिफिक डिस्कवरीज, रिसर्च एंड इनोवेशन, तो इन्वेंशंस। तो इस टाइप का जो है टीचर का रोल होना चाहिए साइंटिफिक डिस्कवरीज और रिसर्च इनोवेशन के बारे में बताने के लिए। ही शुड इंगेज इन सम रिसर्च वर्क, वो खुद भी एक किसी रिसर्च वर्क में इंगेज होने चाहिए। स्कूल और रियलिज्म के क्या है, स्कूल ओनली एजेंसीज टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशंस, डिफरेंट व्यूज़ अबाउट स्कूल्स, तो मतलब स्कूल जो हो वो खुद भी एक एजेंसी हो वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक एजुकेशन प्रदान करने के लिए। डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द स्कूल, सम डू नॉट फील एनी नीड ऑफ स्कूल, दे प्रिस्क्राइब ट्रैवलिंग टूर एंड टीचिंग बाई प्राइवेट टूर्स, सम रिगार्ड्स स्कूल एज अ मिरर और सोसाइटी, मतलब जो स्कूल होना चाहिए वो सोसाइटी एक तरह से उसका मिरर होना चाहिए, मतलब वो एक तरह से समाज ही होना चाहिए जिसमें कि वो सामाजिक उनकी जो डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट है वो हो। और सपोर्ट को एजुकेशन को सपोर्ट करता है रियलिज्म, जैसे कि उसमें बच्चे बालक बालिकाएं दोनों को एजुकेशन दी जाए, बॉयज़ गर्ल्स को, तो उस टाइप का एजुकेशन सिस्टम ये चाहते हैं और उस टाइप के स्कूल में सेटअप इनको इनके हिसाब से होनी चाहिए। तो इम्पैक्ट ऑफ रियलिज्म इन करेंट एजुकेशन, ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट वर्ड्स आफ्टर वोकेशनल सब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ साइंस, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, को एजुकेशन, तो ये सब जो है वो करेंट एजुकेशन में होने चाहिए इस टाइप का। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा कि कीवर्ड्स में आप नोट्स कर सकते हैं कि को एजुकेशन रियलिज्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ साइंस, तो ये जो है आपके कीवर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से कीवर्ड्स में नोट कर लीजिएगा कि रियलिज्म में ये चीज़ें होंगी, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस में। तो इस तरीके से आज आपका रियलिज्म ख़त्म होता है। तो रियलिज्म के लिए इतना ही है, आप इसको एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लीजिएगा, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, मॉक टेस्ट या जो भी होगा। और बाकी मैं एक वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आप प्रीवियस ईयर में कितने साल के प्रीवियस ईयर कर सकते हैं और कहाँ से आपको PDF मिलेगा, बाकी चीज़ें उसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगी अभी। तो इस टाइप से आपका जो वेस्टर्न फिलॉसफी में रियलिज्म एक टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और बाकी भी जो वीडियोस करा दी गई हैं इस चैनल पे उसको भी आप देख सकते हैं जाके, वो हेल्पफुल होंगी आपके लिए। और अपना खुद से भी सेल्फ स्टडी करिए और पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों को बराबर वरीयता दीजिए, बराबर ही इम्पोर्टेंस दीजिए, दोनों का बहुत ही रोल है एग्ज़ाम में बराबर, तो इसलिए दोनों को फोकस करके चलिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। PDFs के लिए और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल विजिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।